हाय फ्रेंड्स। आज हम 26 मई 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए, आलोक रंजन झा, जिनको अभी हाल ही में बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बेलारूस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में आलोक रंजन झा को नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन झा वर्ष 2002 के IAFS अधिकारी हैं। आलोक रंजन झा इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान देश में भारत के राजदूत रह चुके हैं। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और बेलारूस की मुद्रा रूबल और बेलारूस के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और अभी हाल में बेलारूस देश के आलोक रंजन झा को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया बेलारूस देश में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किस मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया है? अभी हाल ही में इंदु जैन का निधन हो गया है। वे किस मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन थी? ऑप्शन सी, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया है। टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। इंदु जैन द टाइम्स ग्रुप और द टाइम्स फाउंडेशन की अध्यक्षता थी, जिसे उन्होंने स्थापित किया था। इंदु जैन एक प्रमुख भारतीय मीडिया शख्सियत थी जिनका अभी हाल में निधन हो गया है और वे टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कौन विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? अभी हाल में विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है, उनका क्या नाम है? जो अभी हाल ही में मिला है विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। ऑप्शन ए, सुरेश मुकुंद, जिनको अभी हाल में विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 मिला है और वे पहले भारतीय बन गए हैं। एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है, जिसे कोरियो अवार्ड्स भी कहा जाता है। वह यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में पुरस्कार जीता है। मुकुंद भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ डांस का 2019 का सीजन जीता। कोरियोग्राफी अवार्ड जिसे डांस के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, हर साल लॉस एंजल्स में टेलीविजन, फिल्म, विज्ञापनों, डिजिटल सामग्री और म्यूजिक वीडियो में प्रदर्शित दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफरों द्वारा सबसे नवीन और मूल कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। और अभी हाल ही में सुरेश मुकुंद को विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 मिला है और वे पहले भारतीय बन गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कितने विरासत स्थल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल कर लिया गया है? यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भारत के कितने विरासत स्थल को शामिल किया गया है अभी हाल ही में? ऑप्शन बी, 6। भारत के 6 विरासत स्थल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। इनमें विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत से वाराणसी के घाट गंगा, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट और महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और कर्नाटक के हिरेबेनाकल को जगह मिली है। अहमदाबाद भारत का पहला ऐसा शहर है जिसे विश्व धरोहर शहर में शामिल घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। दुनिया भर में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत 6वें स्थान पर आता है और साल 2019 में गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर की 4 दीवारी प्रकोष्ठ को यूनेस्को की ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है।
यूनेस्को द्वारा भारत की 38 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। भारत के विश्व विरासत स्थलों में से 30 सांस्कृतिक स्थल और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। अब देखते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है और मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अंजोली। और अभी हाल ही में 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है? ब्लैक फंगस को अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा महामारी घोषित किया गया है? ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। जो कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के बाद में ब्लैक फंगस उनको रोग हो जाता है और अभी हाल ही में राजस्थान ने इसे महामारी घोषित किया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य और सरिस्का नेशनल पार्क हैं। राजस्थान में भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में है। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान में किया गया। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्टार्ट की गई है राजस्थान में। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में स्टार्ट की गई। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त राजस्थान में स्टार्ट की गई। और राज्य सरकार बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी। और अभी हाल में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। और इस मैप में आप राजस्थान के मानचित्र को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अभी हाल में 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। यह 20 मई को मनाया जाता है। और ऑप्शन बी, विश्व मधुमक्खी दिवस। यह ए और बी, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस, यह दोनों 20 मई को मनाए जाते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2021 का विषय स्वास्थ्य के लिए मापन। यह अब की बार 2021 का क्या है? विषय है। इस विषय को स्वास्थ्य में मापन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस प्रकार हम सभी की भलाई के लिए चुना गया था। और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 17 देशों के प्रतिनिधित्व द्वारा पेरिस, फ्रांस में 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर का वार्षिक उत्सव है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ऑफ ब्यूरो इंटरनेशनल डेज पॉइंट्स एंड मेसर्स द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इस मेट्रोलॉजी की स्थापना 1955 में हुई। और 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस और मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। किसने उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है? जो भारतीय भाषा को सिखाने के लिए ऐप बनाने के लिए चैलेंज शुरू किया है। ऑप्शन सी, माईगांव। माईगांव उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। भारत की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने सरकार का नागरिक से जुड़ने का मंच ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने का एक ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 8। किस मंत्रालय ने कोरोना काल में वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन अंडरलाइन शुरू किया है? टोल फ्री हेल्पलाइन अंडरलाइन अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा कोरोना काल में वृद्धजनों के लिए स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिनके द्वारा अभी हाल में कोरोना काल में वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन अंडरलाइन शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन अंडरलाइन 14,5,56,7 कई राज्यों में शुरू कोविड महामारी के दौरान वृद्धजनों की समस्याओं को दूर करने के लिए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अंडरलाइन योजना के तहत प्रमुख राज्यों में राज्यवार कॉल सेंटर शुरू किया है। यह 5 राज्य जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में पहले से ही चालू है और तेलंगाना में यह सुविधा 1 साल से अधिक समय से काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने पॉलीथीन प्लास्टिक के आयात पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है? अभी हाल ही में पॉलीथीन प्लास्टिक के आयात पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। कौन से देश के द्वारा? ऑप्शन सी, तुर्की। तुर्की देश ने पॉलीथीन प्लास्टिक के आयात पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया है। तुर्की की राजधानी है अंकारा और मुद्रा है टर्किश लीरा और तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, संजय यादव, जिनको अभी हाल ही में प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, किथम झील है जिसे रामसर साइट बनाया गया है। यूपी में 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। यूपी ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। काला नमक चावल महोत्सव यूपी में है और केला महोत्सव यूपी में है। नवीन रोजगार छतरी योजना यूपी में स्टार्ट की गई है। राफेल उड़ाने वाली फर्स्ट महिला पायलट शिवांगी वाराणसी से है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं करंट न्यूज 26 मई 2021 की, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्था कूम बनी केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है मार्था कूम, केन्या देश की। 61 वर्षीय मार्था कूम केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। वह एक कट्टर महिला अधिकारी कार्यकर्ता हैं जो कि जल्द ही नगर पालिका कार्य भार संभालेगी। वह केंद्र सरकार की 3 शाखाओं में से जल्द ही किसी ही एक का नेतृत्व करने वाली भी महिला बनेगी। और केन्या की राजधानी है नैरोबी और केन्या की मुद्रा है केन्याई शिलिंग और केन्या के वर्तमान राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याट। फ्रेंड्स, यही हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब